तो हम लोग देख रहे थे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट्स ऑन रिकॉर्ड्स पे हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, ये सब तो कंप्लीट हो गया था। द रजिस्टर्ड पर्सन may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form also, ये तो हो गया। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स तो सीधा सीधा देख लीजिए कि हमें 72 महीने तक उन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है, ठीक है। तो 72 मंथ्स तक आपको से रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे वो सेल रजिस्टर हो, चाहे परचेज रजिस्टर हो, चाहे कैश बुक हो, आपको संभाल के रखना है। कब तक? 72 मंथ्स यानी 6 ईयर तक। आफ्टर 6 ईयर अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आता है, वो आपसे डिमांड करता है 6 ईयर के पहले का कोई रिकॉर्ड, तो आप अगर उसे सप्लाई नहीं करते हो या उसे आप नहीं दे पाते हो वो, तो उसमें आप गिल्टी नहीं पाए जाओगे। लेकिन हाँ, अगर 6 साल के अंदर का रिकॉर्ड मांगता है और आप नहीं दे पाते हो, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो, ठीक है ना। यहाँ पे वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक। नेक्स्ट, ऑडिट अंडर जीएसटी की बात करेंगे। तो ऑडिट अंडर जीएसटी की बात, अगर इसको थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं, रिटर्न जब कंप्लीट करेंगे तो हम लोग ऑडिट को पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स भी अभी नहीं कवर करने वाला मैं, पेमेंट ऑफ टैक्स भी अभी आगे देखेंगे। तो आज हम लोग को देखना क्या, अभी रिटर्न्स नहीं, रिटर्न से पहले हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ई वे बिल। नीचे आ जाते हैं, ई वे बिल होगा दिस वन। ओके, अभी हम लोग ई वे बिल कवर करने वाले हैं ना। व्हाट इज ई वे बिल? ई वे बिल है क्या, तो इसको जरा समझिए। ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल for movement of goods which can be generated on the GSTN e-way bill nic.in सॉरी। तो ये ई वे बिल की साइट है। जब भी हम कोई गुड्स का मूवमेंट करते हैं, यानी जब एक जगह से दूसरी जगह तक हम गुड्स को पहुंचाते हैं, तो वहां पे जाहिर सी बात है हमारे ट्रक में क्या क्या चीजें होना चाहिए। सपोज हम ट्रक के थ्रू भेज रहे हैं, ट्रक में हमारा गुड्स होना चाहिए, प्लस उस इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, और मतलब ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और तीसरी चीज बोला है ई वे बिल होना चाहिए। तो ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चालान रहे ना रहे कोई टेंशन नहीं, लेकिन इनवॉइस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका इनवॉइस के साथ साथ, मैंने क्या बोला, ई वे बिल का होना बहुत जरूरी है। अगर बिना ई वे बिल अगर सामान जा रहा है, तो वहां पे पेनाल्टीज हैं अच्छी खासी, फाइन देना पड़ सकता है आपको। तो अब आपको ये समझना है कि ई वे बिल बनता कैसे है, कहाँ पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ई वे बिल सर एक्सेप्टेड हाँ सर जी, हाँ जी, एक्सेप्ट 10 किलोमीटर के अंदर है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ई वे बिल इज 10 एन किलोमीटर इलेक्ट्रॉनिक, के बाहर रहेगा तब ई-वे बिल जरूरी। बिल्कुल, अगर उसके अंदर है तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी बिल की। 50,000 रुपए तक का गुड्स से लिखा भैया, मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन 50,000 इन द वैल्यू कैन नॉट बी मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट ई वे बिल। अगर हम 50,000 रुपए उससे ज्यादा का गुड्स भेज रहे हैं, तो आप बिना ई वे बिल के आप गुड्स को सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ई वे बिल will also be allowed to be generated or cancelled through SMS। तो SMS के थ्रू भी आप ई वे बिल जनरेट भी कर सकते हो और कैंसिल भी करा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया ताकि किसी को दिक्कत ना हो ई वे बिल जनरेट करने के में। When an e-way bill is generated, a unique e-way bill number EBN is allocated and is available to supplier, recipient and transporter। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ई वे बिल की, तो ई वे बिल जब हम लोग जनरेट करते हैं, तो हमें एक नंबर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई वे बिल नंबर। ई वे बिल नंबर की या ई वे बिल की रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट जानना चाहती है कोई भी गुड्स अगर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो देखना चाहती है एग्जैक्टली गुड्स कहाँ से कहाँ गए, और खासकर ऐसे गुड्स की खासकर वो डिटेलिंग चाहती है जो 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान हो और डिस्टेंस एटलीस्ट 10 किलोमीटर हो। वो चीज यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन है 10 किलोमीटर वाला भी पॉइंट। When should an sorry यहाँ पे रह गया था। E-way bill is also allowed to be generated or cancelled through SMS. When an E-way bill is generated, a unique E-way bill number is allocated, is available। वो सप्लायर के पास भी रहेगा, E-way bill नंबर रहना चाहिए, रेसिपिएंट के पास भी, और ट्रांसपोर्टर के पास तो खासकर होना चाहिए।
अब ट्रांसपोर्टर या तो प्रिंट करके रख ले, चाहे उसको अपने मोबाइल में रखे, चाहे मतलब किसी भी तरीके से उसके पास होना चाहिए वो ई वे बिल नंबर। इवन दो इनवॉइस में भी कई बार ई वे बिल नंबर मेंशन कर दिया जाता है टॉप पे। When should an e-way bill is generated? कब e-way bill generate होना चाहिए? e-way bill will be generated when there is a movement of goods, जब goods का movement हो रहा हो in relation to a supply, मतलब सप्लाई कर रहे हो या फिर हो सकता है other than सप्लाई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सप्लाई ही कर रहे हो सकता है other than सप्लाई भी हो रहा हो, जैसे रिटर्न्स की बात कर रहे हो, due to inward supply from an unregistered person. Who can generate e-way bill? e-way bill कौन generate कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, e-way bill must be generated when there is a movement of goods more than 50,000 in the value from a registered person. Registered person or the transporter may choose to generate or carry e-way bill even if value of goods is less than 50,000. तो देखो 50,000 की रिक्वायरमेंट है कि 50,000 से ज्यादा तब तो कंपलसरी है, लेकिन 50,000 से कम की वैल्यू का भी गुड्स है, तो अगर आप चाहते हो ई-वे बिल जनरेट करना तो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। Unregistered of an e-way bill or his transporter may also choose generate e-way bill. मैं unregistered डीलर हूँ तो मुझे तो e-way bill जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों सुशील? मैं unregistered डीलर, मैं तो नहीं ना e-way bill जनरेट करूंगा। सर कोई भी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। बिल्कुल सही, कोई भी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, उसके लिए रजिस्टर्ड होना जीएसटी में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यस सर। आप सप्लायर हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, आप जनरेट कर सकते हो। आप रेसिपिएंट हो, आपको जनरेट करना है, आप भी कर सकते हो। तो ये जनरेट ट्रांसपोर्टर भी होता कर कैसे सकते है? हैं, कोई भी। बिल्कुल, उसको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, आप लोग बनाना सीखेंगे भी ई-वे बिल। मैं पोर्टल पे आपको सिखाऊंगा, और वो कौन सा पोर्टल है जिसपे मैं सिखाऊंगा? वो पोर्टल है आपका eWaybill.nic.in, ठीक है। ओके सर। अभी हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, व्हाट इज ई-वे बिल, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, और कौन ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। मान लीजिए मैं सप्लायर हूँ, मैं अमितेश जी को गुड सप्लाई कर रहा हूँ, तो अमितेश जी रजिस्टर्ड डीलर है, मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ, तो मैं तो सप्लाई कर रहा हूँ अमितेश जी को, तो मैं नहीं कर रहा हूँ ई-वे बिल जनरेट। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, चाहूँ ना करूँ। अमितेश को कह दूँ आप ई-वे बिल जनरेट कर लो, अमितेश भी नहीं ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं, तो मैं ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। मतलब तीनों में से, तीनों पार्टीज में से कोई भी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, उसके लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड होना कोई जरूरत नहीं है, पहली चीज। अब यहाँ पे देखो दे रखा है when should an e-way bill be generated, कब जनरेट, ये तो हो गया। who can be generated, तो ये भी मैंने समझा दिया, रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर सब्जेक्ट कर सकते हैं जनरेट। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल, ई-वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है, जरा इसको समझ लो। An e-way bill is valid for a period as listed below, which is based on the distance traveled by the goods. Validity calculated by the date and time generated by e-way bill. तो सीधा सीधा है, अगर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे एक दिन का सीधा सीधा हिसाब रखा गया है, ठीक है। अगर 100 किलोमीटर में अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो एक दिन वैलिड होता है ई-वे बिल। अगर आपने जनरेट किया आज, तो आज ही के आज आपको गुड्स पहुंचा देना है। 100 से 300 किलोमीटर है तो 3 दिन, 500 किलोमीटर तक है तो 5 दिन, 1000 किलोमीटर है तो 10 दिन, और 1000 से ऊपर है तो यहाँ पे गड़बड़ है, 1 डे नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 15 डे है। तो मैक्सिमम 15 डेज का ई-वे बिल जनरेट होता है, यू कैन से। द कमिश्नर मे एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। ई-वे बिल की जो वैलिडिटी होती है, टाइम पीरियड होता है, उसे कौन बढ़ा सकता है? कमिश्नर के पास, यानी जीएसटी कमिश्नर के पास पावर है कि उसके टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है। जैसे मान लो जनता कर्फ्यू लग गया है, फिर कह लो लॉकडाउन लग गया, अब जो ट्रक है वहीं पे खड़ी हो गई, अब एक्स्ट्रा दिन जा रहा है, तो कमिश्नर में भी वो वैलिडिटी पीरियड को बढ़ा सकता है, उसके पास पावर है, ठीक है। आइदर आप क्या करो, कैंसिल करो ई-वे बिल और नया सर जैसे कि स्टेट बॉर्डर पे लॉकडाउन के कारण बहुत लंबा समय लग जाता है। बिल्कुल, अभी हुआ ही था रियल में, जब लॉकडाउन जब मार्च में हुआ था, ठीक है ना, तो ऐसा बहुत सारे ट्रक वाले खड़े रह गए थे बेचारे, खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, ई-वे बिल लेके क्या करेंगे? वो घंटा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सही है ना। अब उनको करना क्या था? अब उनको ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? वो तो सीधा सीधा ट्रांसपोर्टर है तो नया ई-वे बिल नंबर जनरेट कर ले, या कमिश्नर उस जो वैलिडिटी पीरियड है उसको बढ़ा दे।
दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो सबसे अच्छा कमिश्नर से कौन जाएगा जीरा करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए? सीधा सीधा क्या होगा, सीधा सीधा सिस्टम ये है कि वो ई-वे बिल कैंसिल कर दो और नया ई-वे बिल जनरेट कर लो। Notes: the e-way bill system to be introduced in a staggered manner with effect from 1st January 2018 से स्टार्ट हो गया, will be rolled out of nationwide पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 अप्रैल 2018 से। तो ये तो कंप्लीट हम लोग का थियरी था ई-वे बिल का। ई-वे बिल पे मैंने एक पीपीटी भी बना रखी है। ओके, दिस इज द, अगर हम लोग देखें तो ये ई-वे बिल का ये पूरा, ठीक है भाई, ये ट्रक से जा रहा है गुड्स, तो ट्रक में क्या क्या होना चाहिए, हम गुड्स लोड करेंगे, इनवॉइस होना चाहिए उस गुड्स का, और तीसरा नंबर क्या उसके अंदर होना चाहिए, ट्रक के अंदर तीसरी चीज ई-वे बिल होना चाहिए। बिना ई-वे बिल के सामान इधर से उधर मूव नहीं होना चाहिए, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो, ठीक है, इस चीज का खासकर सब लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एज एन सर एक अकाउंटेंट क्वेश्चन कहीं भी पूछना है काम सर। करेंगे, एक मिनट बस, अगर आप एज एन अकाउंटेंट कहीं भी काम करेंगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ई-वे बिल भी जनरेट करो, आप इनवॉइस भी इशू करो, और इवन आप क्या करो, आप ई-वे बिल भी जनरेट करो, ठीक है, या फिर करवाओ, मतलब अपने अंडर में, तो जरूरी है। हाँ, क्या बोल रहे थे सुशील? सर अगर कोई गुड्स को, अगर क्या बोलते हैं, गाड़ी लेकर जा रही है ई-वे बिल के साथ, और हम्म, कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि बहुत सब, मतलब गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी ठीक ढंग से बन नहीं पाती है, मतलब कि गाड़ी इस कैंसिल है तरीके से ई-वे बिल, खराब ई-वे होती है बिल कि कैंसिल उसको करो, नया ई-वे बिल बनवाओ, खत्म बात। कितना सिंपल सिस्टम है, इन सब के लिए एक्सक्यूजेस नहीं तो लेगा जीएसटी दूसरे कमिश्नर। दूसरे ट्रांसपोर्टर को पकड़ना पड़ेगा, दूसरे ट्रांसपोर्टर को उसी टाइम में हाँ, गुड्स दूसरे ट्रांसपोर्टर को ले जाओ, वहां से सारा सामान उसमें ट्रांसफर कराओ, भिजवाओ सामान, या तो तो अब जाहिर सी बात है इसमें एड्रेस, एक दो दिन जैसे, 3 दिन यस सर, तो एड्रेस वहीं वहीं से लिखा जाएगा उसका एड्रेस जहाँ हाँ पे हाँ, वहीं गुड्स, से, और मतलब कैंसिल करना पड़ेगा ना गाड़ी ई-वे खराब बिल। हुआ है। ई-वे बिल आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ई-वे बिल के ऊपर ट्रक नंबर भी होता है ना, किस ट्रक से जा रहा है, अब ट्रक नंबर चेंज हुआ है, यस सर, ई-वे बिल कैंसिल कैंसिल करना करेंगे, पड़ेगा। प्लस एड्रेस कहाँ का देंगे, जहाँ पे गाड़ी खराब हुई थी वहां से नहीं नहीं जहाँ नहीं, जाना ऐसा है कुछ वहां नहीं, तक ऐसा का कुछ एड्रेस। नहीं, नहीं, आप ही का अपना एड्रेस रहेगा, कोई इशू नहीं, जहाँ खराब हुआ था वहां से नहीं, भेज ट्रांसपोर्टर तो आप को ही रहे भी हो ना। पूरा भाड़ा देना होगा, क्या चीज? ट्रांसपोर्टर को भी तो पूरा भाड़ा देना होगा। अब वो तो अलग ट्रांसपोर्टर बात को, है, वो ट्रांसपोर्टर का जिम्मेदारी होता है ना, मैंने अगर ट्रांसपोर्टर को मैंने 10,000 रुपए फी मैंने दिया है उसको, अब वो उसका गाड़ी खराब होता है, कहाँ से ले जाता है, उससे हमें कोई मतलब, मेरे को 10,000 रुपए से बस 10,000 देना, उससे ज्यादा मेरे को क्यों देना है? वो ट्रांसपोर्टर का प्रॉब्लम है ना, ट्रांसपोर्टर का इशू अपना, वो जाने, उसका काम जाने, बात समझिए। यस सर, सर यस सर। बोलिए। सर ये सर कच्चा माल क्या होता है सर? कौन सा गुड्स? सर कच्चा माल लोग बोलते हैं इसको। रॉ मटेरियल कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील बना रहे हैं तो स्टील के लिए वो होता है ना, आयरन ओरे होता है, जो लॉ मिट्टी होती है, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चा माल, ठीक है। अगर तुम सर ब्रेड बना तो रहे हो तो कच्चा माल उसके लिए इसको भी मैदा कहते हैं चाहिए। क्या सर? हम्म, सर जिस गुड्स का मतलब वो बिल नहीं बनता उसको भी कच्चा माल कहते हैं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे हर एक चीज, रॉ मटेरियल भी जा रहा है ना, वो तो गुड्स ही है ना, जो सप्लाई कर रहा है उसके लिए तो गुड्स ही हुआ। आपके लिए रॉ मटेरियल, मैं मैदा आपको सप्लाई, मान लो ब्रेड फैक्ट्री आप चलाते हो, आप क्रेजी ब्रेड कंपनी के मालिक हो, और मैं सपोज करो मैं फ्लोर मिल हूँ, या मैं आपको मैदा सप्लाई कर रहा हूँ, तो आपके लिए तो मैदा क्या है, रॉ मटेरियल ही है ना, ब्रेड बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए, वो रॉ मटेरियल आपके लिए, मैं आपको मैदा सप्लाई करूंगा, तो जो मैदा मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मैं फ्लोर में सप्लाई कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए क्या है, वो तो मेरे लिए गुड्स ही, आपके लिए रॉ मटेरियल हुआ ना, मेरे लिए तो गुड्स ही है, ई-वे बिल जनरेट करेंगे, रॉ मटेरियल भी एक तरह का गुड्स ही होता है, ये चीज क्लियर रखो। देखे हैं सर कि मतलब क्या बचाने के लिए लोग मतलब बिल नहीं बनाते हैं गुड्स का। क्या चीज?
सर टैक्स बचाने के लिए कई जगह अब ये सब देखो कंफ्यूजन है दिमाग में, ये सब चीजें बहुत ही कंफ्यूजन है तुम लोग के दिमाग में। ई वे बिल का टैक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं ऐसा गुड्स सप्लाई करता हूँ जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, मेरे को भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर मैं 50,000 ज्यादा का माल इधर से उधर सप्लाई करूंगा तो। ई वे बिल का टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। ये चीज अपने दिमाग में कंफ्यूजन या फिर जो ये है पॉइंट, ये हटा लो। ई वे बिल का टैक्स से कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ई वे बिल पे जो मैंने पीपीटी बनाई है, ये अगर आपको दिख रही हो, इंट्रोडक्शन भी दिया हूँ, प्लस व्हेन टू इशू ई वे बिल, हु शुड जनरेट ई वे बिल एंड गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई वे बिल। तो इस पे क्या है ना, एक मिनट, बस एक मिनट, ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो देखो, आपको ई वे बिल समझना है तो बस इतना लिखना है, ई वे बिल बाय दीपक गुप्ता। आप बस यहाँ गूगल पे लिख दो, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज ई वे बिल, हाउ टू जनरेट ई वे बिल एंड प्रिंट एन ई वे बिल। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया है, 35 मिनट का वीडियो है, ये आपको वो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली ई वे बिल कैसे बनता है इस प्रोसेस को मैंने यहाँ डिटेल किया हुआ है, मतलब एक्सप्लेन किया है विद द पीपीटी। सर हाँ बोलो। सर कोई ऐसा वीडियो है जो आप नहीं बनाए हैं? मतलब ये क्या पूछ रही हो? हाँ बहुत सारे वीडियो। मतलब हर एक टॉपिक पे आपका वीडियो है सर। अरे मतलब जो टेक से कनेक्टेड है उसी का ना है। अब सुशांत सिंह राजपूत पे मैंने हर एक टॉपिक का वीडियो सुशांत सिंह रखे। राजपूत मर्डर मिस्ट्री पे मैंने या फिर जो भी सुसाइड मिस्ट्री पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ठीक। चलो अब यहाँ पे ई वे बिल देखो, यहाँ पे दे रखा है ई वे बिल के बारे में पूरा। व्हाट इज ई वे बिल? ई वे बिल होता क्या है? हालांकि काफी हद तक बहुत से लोग अवेयर हैं कि जब हम कोई गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, यानी कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो उस केस में हमें ई वे बिल बनाना जरूरी होता है अंडर द जीएसटी एनवायरनमेंट। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। घबराइए मत, मैं इस पूरे वीडियो को इस क्लास में नहीं चलाने वाला हूँ, ये वीडियो आपको खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा ज्यादा होगा तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने देखो इसमें खासकर टैली पे भी समझाया, अगर आप देख रहे होगे स्क्रीन पे टैली की एक बिल मैंने बना रहा हूँ, और इस टैली में किस तरह से हम ई वे बिल मेंशन करते हैं ये भी मैं यहाँ पे समझाया हूँ, ठीक है। ट्राई जीएसटी भी चार्ज कर एकदम सही है। अब आप देख लो ना, गुड्स की वैल्यू कितने से दी है? 50,000 से ज्यादा है। यहाँ पे ई वे तो ई वे बिल आप लोग इनवॉइस में याद होगा जब आप लोग करते थे तो इसको नो करके आगे स्किप करके भाग जाते थे, तो मैं स्किप यस नहीं सर। कर पाया हूँ। मैं यहाँ पे डिटेल मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे क्या क्या चीजें डिटेल्स प्रोवाइड करनी है आपको, ठीक है। तो टैली का भी पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है, और फिर इसके बाद फिर हम लोग आएंगे इस पे। एक मिनट, Do you want to start your own business with these three advantages? Number one, you don't have to leave. तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट आ ही गया eWaybill. अब देखो अमितेश, यहाँ पे मैं बेसिकली eWaybill nic.in, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे eWaybill बनाना है। nic.in इसको ओपन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स eWaybill सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने तीनों का बता रखा है। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो तो कैसे लॉगिन करोगे, अनरजिस्टर्ड हो और फिर eWaybill बनाना चाहते हो, या फिर एक आम इंसान हो, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं ही अपना कुछ गुड्स इधर से उधर भेज रहा हूँ, मतलब मैं किसी को बेच नहीं रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ। तो 50,000 से ज्यादा की वैल्यू हो जा रही है ट्रक में, तो ट्रक वाला बोलता है eWaybill बनाओ, तो मैं बैठ के मैं अपना eWaybill जनरेट कर सकता हूँ। तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने eWaybill जनरेट किया, और आप लोग अपना मोबाइल नंबर चीजें यूज कर सकते हो।
और इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जहां तक ई-वे बिल बनाया, आप लोग भी ओरिजिनल साइट पे जाके आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो ये देखो मैंने ई-वे बिल जनरेट किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ से जा रहा है? MK शर्मा से जा रहा है, बिल टू, शिप टू, क्या जा रहा है? लेजर प्रिंटर भेज रहा हूँ जो भी है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये देख लोगे, वीडियो चेक कर लोगे सुरभि। यस सर, मैं ट्रांस बना चुकी हूँ। उसका ओके, लिंक भी तो मैं MK शेयर ट्रांसपोर्ट से हम भेज रहे हैं। यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टर का नाम लिख दिया। यहाँ पे हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू है 1,08,560, ठीक है। और मैं कल आपसे पूछूंगा फिर इस ई-वे बिल से ट्रांसपोर्ट पूछूंगा, ताकि ये क्लियर हो सके आपने वीडियो देखा भी है कि नहीं देखा है। क्योंकि देखो ई-वे बिल जनरेट करना आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट नगर में मेरे 2-3 स्टूडेंट सिर्फ काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ई-वे बिल जनरेट करते हैं। उन्हें 8 से 10 हज़ार रुपये ईजिली मिलता है। उनका और कोई काम नहीं है, ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो वर्क कर रहे हैं, उनका बस यही काम होता है ई-वे बिल जनरेट कर देना। दिन भर में 3-4 ई-वे बिल जनरेट करने हैं और उस पर उनका क्या होता है, उनकी सैलरी यही है। और खाली टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, वो अपना बैठ करके गपशप मारते हैं या तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होते हैं। मतलब ई-वे बिल बस बनाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के यहाँ काम ही क्या है, बस ई-वे बिल बनाना। उसको क्या मतलब है किसका सामान है किसका क्या है, नहीं है उसके कोई मतलब। हाँ, भाड़े का बिल बनाना है और ई-वे बिल बनाना है, दैट्स इट। सर्विस प्रोवाइडर है। सर ई बिल कैंसिल करने का कोई वीडियो है? पहले बनाना सीख लो साहब, फिर कैंसिल करना है ना। खुद ही बनाना और खुद ही कैंसिल कर देना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यस सर। तो ये चीज क्लियर रहेगा, आप बना भी सकते हो और आप तुरंत कैंसिल भी कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको डांटने वाली नहीं है कि आप स्टूडेंट हो आपने क्यों बनाया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हाँ, अगर कैंसिल नहीं करोगे तो कल को ट्रेस करेंगे कहाँ गया सामान, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं कॉल पे आने लगेगा फोन पे। हाँ बिल्कुल, नहीं इतना नहीं कुछ आता है, ठीक है।